पहले हम इसका पाठ करेंगे। पाठ के बाद में हम इसके हिंदी अर्थ को समझेंगे। प्रत्येक श्लोक का श्लोक वाइज अर्थ समझेंगे। पहले सुनते हैं इसका पाठ। मेरे साथ आप उच्चारण भी कर सकते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु गणाधिपते नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं तरिस्तं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम श्री गणेशाय नमः। बांसुरी वाले भैया। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति दुःखयकरणे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालाक्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चत्याशावायुः। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। अगरे वह्नि पृष्ठे भानु रात्रौषिकुकसमर्पितजानुः करतलवीक्षा तरुतलवास तदपि न मुञ्चत्याशापाशः। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। यावदवित्तोपाशमसक्तः तावन्निजपरिवारो राप्तः पश्चाद्धावति जर्जरदेहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। जटिलो मुण्डीलुञ्चितकेशः काचायाम्बरं बहुकृतवेषः पश्यन्नपि च न पश्यति लोको उदरनिमित्तं बहुकृतशोकः। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजलं कणिका पीता सुहृदपि यस्य मुरारिसमर्चा तस्य यमः कुरुते चर्चाम्। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। अङ्गङ्गलितं परितं मुण्डं दशनवीनं जातं तुण्डं वृद्धो याति ईश्वरन्दं तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डं। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीराक्तः वृद्धस्तावत्
प्रियं सज्जन संगे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते यावज्जीवो निवसति देहे कुशलं तावत् पृच्छति गेहे गतवति वायौ देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सुखतः क्रियते रामभोगः पश्चाद्धन्तशरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते रथ्याचरपटं विरचितपन्थः पुण्यविवर्जितपन्थः नाहं न त्वं नायं लोकः तदपि किमर्थं क्रियते शोकः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते कुरुते गङ्गासागरगमनं व्रतपरिपालन अथवा दानं ज्ञानविहीन सर्वमतेन मुक्तिं भजति न जन्मशतेन भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते श्री शंकराचार्य विरचितं चरपटपंजरिका स्तोत्रम् आदि शंकराचार्य कृत भज गोविंदम यह मोहमुद्गर रचना है। इसका अर्थ सहित पाठ करेंगे, अर्थ समझेंगे। भज गोविंदम आदि शंकराचार्य जी ने काशी में एक वयोवृद्ध पंडित जो व्याकरण के नियमों को याद करने की कोशिश कर रहा था, उसकी आयु लगभग 80 वर्ष से अधिक थी, फिर भी वह व्याकरण के धातु पाठ का पाठ कर रहा था, नियमों को याद करने की कोशिश कर रहा था। उसको देख करके आदि शंकराचार्य जी के मुंह से यह निकल पड़ा, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्री करणे। अर्थात हे मोह से ग्रसित व्याकरण नियमों में उलझे हुए मेरे मित्र, उस गोविंद का ध्यान करो, उस गोविंद को भजो, क्योंकि मृत्यु के समय व्याकरण नियमों को याद करना आपकी रक्षा नहीं हो सकेगी। मृत्यु के समय ये व्याकरण के नियम याद कर रहे हैं, वह काम नहीं आएंगे। केवल गोविंद स्मरण, भगवत स्मरण ही आपके साथ जाएगा। इसलिए उस ईश्वर का, परम पिता परमेश्वर का ध्यान करो। आगे कहते हैं, मूढ़ ही जहि धनागम तृष्णा कुरु सद बुद्धि मनसी वितृष्णा यल्लभसे निज कर्मोपात वित्तम तेन विनोदय चित्तम। हे मोह से ग्रसित बुद्धि वाले, मोहित बुद्धि वाले मित्र, धन एकत्र करने के लोभ को त्याग दो।
हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, इसको त्याग दो। अपने मन में इन समस्त कामनाओं का त्याग करो तथा सत्य के पथ का अनुसरण करो। अपने मन से उन समस्त लौकिक भौतिक कामनाओं का त्याग कर दो एवं परमपिता परमेश्वर के पथ का अनुसरण करो। वही परिश्रम अपने साथ आप ले जा सकते हैं, उसी से आपका मन प्रसन्न होगा। आगे कहते हैं नारीस्तन भरणाभिदेशम, अर्थात नारी शरीर पर मोहित होकर आसक्त मत हो। अपने मन में निरंतर भगवत स्मरण करो, क्योंकि नारी केवल मांस वसा आदि का विकार के अतिरिक्त कुछ नहीं है, केवल शारीरिक दिखावा है। यह यहीं रह जाएगा और इसके चक्कर में आप इस संसार सागर में बार बार जन्म प्राप्त करेंगे, मरते रहेंगे और इस चक्कर में फंसे रहेंगे। चतुर्थ पद्य में कहते हैं जीवन कमल पत्र पर पड़ी हुई पानी की ओस की बूंद के समान है, नलनी दलगत जलम अति तरलम, अर्थात कमल पत्र पर पड़ी हुई पानी की बूंद के समान अनिश्चित एवं अल्प क्षणभंगुर यह जीवन है और इसमें समस्त विश्व के रोग, अहंकार और दुख में डूबा हुआ है। जब तक व्यक्ति धनोपार्जन में समर्थ होता है तब तक उसके परिवार वाले उससे स्नेह करते हैं, उससे स्नेह प्रदर्शित करते हैं, परंतु जब वह बुढ़ापे में असक्त हो जाता है तो उससे कोई बातचीत भी नहीं करता है। कहते हैं यावत वित्तोपार्जन सक्तः तावत निज परिवारो रक्तः, पश्चात जीवति जर्जर देहे, बुढ़ापे में जर्जर देह के साथ जीता रहता है। वार्ता कोपि न पृच्छति गेहे, घर में कोई भी उससे समाचार नहीं पूछता है। यावत पवनो निवसति देहे, जब तक इस शरीर में प्राण रहते हैं तब तक ही लोग उसके कुशल पूछते हैं। प्राण शरीर से बाहर निकलते ही उसकी पत्नी भी, भार्या भी उस शरीर से डरती है कि हटाओ इसको, ले जाओ जल्दी, अब तो ये कोई काम का नहीं है। आगे कहते हैं बालस्तावत क्रीड़ा सक्तः, तरुणस्तावत तरुणी सक्तः, वृद्धस्तावत चिंता सक्तः, परे ब्रह्मणि कोपि न सक्तः। बचपन खेल में गुजर जाता है, युवावस्था युवतियों के आकर्षण में गुजर जाती है और चिंता में बुढ़ापा निकल जाता है, किंतु प्रभु से प्रेम करने की कोई अवस्था नहीं निकाली। न तो बचपन में भगवान का स्मरण किया, न जवानी में भगवत स्मरण किया और न ही बुढ़ापे में भगवत स्मरण किया, तो फिर कब भगवान का स्मरण करेगा, कब ईश्वर में वह आसक्त होगा। जब तक ईश्वर में आसक्त नहीं होगा, ईश्वर में मन नहीं लगेगा, तब तक उद्धार होना असंभव है, इस संसार में बसा रहेगा। काते कांता काते कास्ते पुत्र, तू कौन है, तुम्हारी पत्नी कौन है, तू किसका पुत्र है। यह संसार अत्यंत विचित्र है, कभी किसी के बेटे बनते हो, कभी किसी के पिता बनते हो, कभी किसी के दादाजी बनते हो और फिर मृत्यु को प्राप्त कर लेते हो। यह संसार इस प्रकार चक्र चलाता रहता है और उस चक्कर में सारे मनुष्य फंसे रहते हैं। सत्संग से वैराग्य उत्पन्न होता है, वैराग्य से विवेक स्थिर होता है, तत्वज्ञान और तत्वज्ञान से मोक्ष प्राप्त होती है, तत्वज्ञान और तत्वज्ञान से मोक्ष प्राप्त होती है। आगे 10वें श्लोक में कहते हैं वयसी गति कह काम विकार है, शुष्के नीरे का सार है, क्षीणे वित्ते कह परिवार है, ज्ञाते तत्वे कह संसार है। अर्थात आयु बीत जाने पर काम विकार नहीं रहता है। आयु मतलब जवानी खत्म होने के बाद
काम विकार अपने आप नष्ट हो जाता है। शुष्के नीरे का कासार है, पानी सूख जाने पर तालाब नहीं रहता। किसी तालाब में पानी सूख गया तो उस तालाब को कोई नहीं कहता कि यह तालाब भरा रहता है। क्षीणे वित्ते कह परिवार है, और जिसके पास धन खत्म हो जाता है उसका परिवार स्वतः ही खत्म हो जाता है, उससे कोई संबंध नहीं रखता। जब तक परिवार को कमा के देते रहेंगे जब तक ही परिवार है। कुछ काम का नहीं है तो कहेंगे कि वो तो बेकार है, बेकार पड़ा रहता है, कोई काम का नहीं है। ज्ञाते तत्वे कह संसार, और उस परम तत्व को जो प्राप्त कर लेता है उसके लिए संसार कुछ नहीं है। अर्थात इस संसार में जिसने परम तत्व को, परम पिता परमेश्वर को पहचान लिया, उसकी भक्ति में लीन हो गया, उसके लिए यह संसार व्यर्थ ही है। आगे कहते हैं धन, शक्ति और यौवन पर गर्व मत करो, समय क्षण भर में इन सब को नष्ट कर देता है। इस विश्व को माया से घिरा हुआ जानकर तुम ब्रह्म पद में प्रवेश करो, ब्रह्मा परम ब्रह्म में लीन हो जाओ। दिन और रात, शाम और सुबह, सर्दी और बसंत बार बार आते जाते रहेंगे। काल इस क्रीड़ा के साथ जीवन नष्ट कर देता है, पर इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता है। इच्छाएं मनुष्य में पुनः 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 जागृत होती रहती है, ये कभी नष्ट नहीं होती है। रथ के नीचे आने से फटे हुए कपड़े पहनने वाले, पुण्य और पाप से रहित पथ पर चलने वाले, योग में अपने चित्त को लगाने वाले योगी बालक के समान आनंद में रहते हैं। कह तुम को हम कुता आया, कामे जननी कामे ताता, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है, ये सोचकर तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है, इस प्रकार के प्रश्न सभी के मन में उत्पन्न होते हैं। लेकिन जैसे ही जीवन बदलता है, ये शरीर नष्ट हो जाता है, दूसरे माँ बाप मिल जाएंगे, आप भी किसी के पिता बनेंगे, माता बनेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों में उलझकर ये स्वप्न के समान जिंदगी लगती है। ये शरीर नष्ट हो जाएगा, दूसरा शरीर आ जाएगा, दूसरा शरीर नष्ट हो जाएगा, तीसरा शरीर आ जाएगा, किसी श्रीमान के फिर जन्म लेंगे। इस प्रकार यह जीवन चलता ही रहेगा। तुमसे, मुझसे, अन्यत्र सर्वत्र व्यापक विष्णु भगवान अर्थात गोविंद भगवान है। तुम व्यर्थ ही क्रोध करते हो। यदि तुम साक्षात विष्णु पद को प्राप्त करना चाहते हो तो सर्वत्र समान चित्त वाले होकर उस परम तत्व का ध्यान करो। भज गोविंदम, उस गोविंद को भजो। शत्रु से, मित्र से, पुत्र से, बंधु बांधवों से प्रेम और द्वेष मत करो। शत्रु मित्रे पुत्रो बंधु माकु यत्नम विग्रह संदो। झगड़ा भी मत करो, समझौता भी मत करो। सब में अपने आप ही देखो कि इन सब में मैं ही हूँ। इस प्रकार सर्वत्र ही भेद रूपी अज्ञान का त्याग कर दो। सभी जीवों में मैं ही हूँ, मेरे समान ही इस जीव में भी मेरी आत्मा का ही स्वरूप है। इस प्रकार का देखने से राग, द्वेष, प्रेम सब नष्ट हो जाएगा। काम, क्रोध, मोह, लोभ को छोड़कर स्वयं में स्थिर होकर विचार करो कि मैं कौन हूँ। जो आत्मज्ञान से रहित मोहित व्यक्ति है वो बार बार छिपे हुए संसार रूपी नरक में पड़ते रहते हैं। यह संसार भी एक नरक के समान ही है। भगवान विष्णु के सहस्र नामों को गाते हुए उनके सुंदर रूप का अनवरत ध्यान करो।
सज्जनों के संग में अपने मन को लगाओ और गरीबों को अपने धन की सेवा करो। गेयम गीता ज्ञान सहस्रम, गेयम मतलब विष्णु गीता भगवत गीता, गेयम उसका गान करो, नाम सहस्रम और गोविंद के नाम सहस्र हजारों नाम हैं उनका ध्यान करो। आगे कहते हैं सुख के लिए लोग आनंद भोग करते हैं, सुखतः क्रियते रामा भोग, सुख के लिए ही ये भोग करते हैं जिसके बाद शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यद्यपि इस पृथ्वी पर सबका मरण निश्चित है, फिर भी लोग पापमय आचरण को नहीं छोड़ते हैं, वो मृत्यु के भय से भी नहीं डरते हैं। धन अकल्याणकारी है और इससे जरा सा भी सुख कभी नहीं मिलता, ऐसा विचार प्रतिदिन करना चाहिए। धनवान व्यक्ति तो अपने पुत्रों से भी डरते हैं, ऐसा सबको ही पता है। वो केवल और केवल धन का ही होता है, केवल धन की ही चिंता करता है, अपने पुत्रों पर भी विश्वास नहीं करता। गुरु के चरण कमलों की ही आश्रय मानने वाले भक्त बनकर सदैव के लिए इस संसार में आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार मन एवं इंद्रियों का निग्रह कर अपने हृदय में विराजित गोविंद प्रभु का ध्यान करो। गुरु के भक्त बनकर मतलब गुरु से सच्ची श्रद्धा के साथ विश्वास करके और ज्ञान को प्राप्त करो। इस प्रकार व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करते हुए किसी मोहित व्याकरण के माध्यम से बुद्धिमान श्री भगवान शंकर के शिष्य बोध प्राप्त करने के लिए प्रेरित किए गए हैं। ये भज गोविंदम एक वयोवृद्ध जो व्याकरण का अध्ययन कर रहा था, 80 वर्ष की आयु में भी व्याकरण के नियमों को याद करके और उसमें समय व्यतीत कर रहा था, उसको देखकर ही भगवान आदि शंकराचार्य ने यह रचना रची। उसको देखकर ही कहने लग गए कि व्याकरण के नियमों में फंसकर आप समय व्यतीत कर रहे हैं, उस गोविंद भगवान को भज भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। गोविंद को भजो और उसका नाम लो, गोविंद से प्रेम करो, क्योंकि भगवान का नाम जप के अतिरिक्त इस संसार से पार होने का कोई अन्य मार्ग नहीं है। इस प्रकार आदि शंकराचार्य ने संक्षिप्त रूप से जो भक्ति का मार्ग बताया, गोविंद की भगवान गोविंद का स्मरण, भज गोविंदम भगवान का स्मरण, केवल जाप मात्र ही इस संसार रूपी पापों से आपको भवसागर से तारने का मार्ग बताया है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन के आइकॉन को दबा दीजिए जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा और हमें मोटिवेशन मिलेगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। आप नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और उस वीडियो का भी इस प्रकार सुनते हुए आनंद लीजिए। धन्यवाद।